आज की जदीद टेक्नोलॉजी के होते प्लेन की मदद से कुछ ही घंटों में कहीं भी जाया जा सकता है, क्योंकि प्लेन का सफर दुनिया का सबसे आरामदायक सफर होता है जिसमें रोड एक्सीडेंट के मुकाबले बहुत कम हादसे होते हैं। हमारी इस छोटी सी दुनिया पर हर गुजरते सेकंड में तकरीबन 9,500 प्लेन हवा में अपना अपना सफर मुकम्मल कर रहे होते हैं। अगर हम लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखें तो हमारा आसमान हर वक्त कई सारे प्लेन से भरा रहता है, लेकिन वर्ल्ड मैप पर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर हमें एक भी प्लेन दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुनिया में 6 ऐसी जगह हैं जहां से किसी भी प्लेन को गुजरने की इजाजत नहीं है, जहां पर पायलट्स प्लेन को किसी भी सूरत में वहां से गुजारना नहीं चाहते, और अगर गलती से भी प्लेन इस एरिया में दाखिल होता है तो आखिर वो किस मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। आशु टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आशु टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 6, तिप्तान प्लेटो। तिप्तान प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जहां से दुनिया भर के पायलट्स प्लेन गुजारने से पहले 100 दफा सोचते हैं। तिप्तान प्लेटो को टोटल 9 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। जियोग्राफिकल पॉइंट से देखा जाए तो ये एरिया प्लेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट माना जाता है, जो चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देखें तो प्लेन इस पूरे एरिया को इग्नोर कर रहे हैं। इसकी सबसे मेन वजह प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से शुरू होकर नेपाल तक और भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ पर तकरीबन हर पहाड़ की ऊंचाई 14,000 फीट से भी ज्यादा होती है, और एक कमर्शियल प्लेन नॉर्मली 35,000 फीट पर फ्लाई करता है। वैसे तो ये प्लेन इन पहाड़ों से बहुत ऊपर रहते हैं, मगर प्लेन किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, यानी अगर प्लेन पर प्रेशर पड़ने से हवा लीक हो जाती है या इंजन किसी भी वजह से फेल हो जाता है, और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों का वक्त होता है। पायलट को इन्हीं 20 मिनटों के अंदर अंदर प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट तक लाना होता है, और यही वजह है कि यहाँ इतने ऊंचे पहाड़ होने की वजह से ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ प्लेन को बहुत अनोखे टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे पहाड़ों के साथ जब तेज हवाएं टकराती हैं, जो ऊपर से गुजरते हुए प्लेन के बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। नंबर 5, वोल्केनो। हमारी इस छोटी सी दुनिया में इतने सारे वोल्केनो मौजूद हैं कि लगभग हर गुजरते 1 मिनट में 19 वोल्केनो विस्फोट हो रहे होते हैं। जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन के इस हिस्से पर टोंगा आइलैंड के करीब एक बहुत बड़ा अंडर वाटर विस्फोट हुआ था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस डिजास्टर को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कुछ इस तरह से दिखता है। कोई भी वोल्केनो जब बहुत बड़े पैमाने पर ब्लास्ट होता है तो वहाँ से निकलने वाली राख बहुत बड़े बादलों में तब्दील हो जाती है, और ये बादल आसमान तक 1,90,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ये क्लाउड्स किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। 24 जून 1982 ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सभी पैसेंजर को यही लगा कि शायद कोई पैसेंजर स्मोक कर रहा है, लेकिन जब क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी तभी इन्हें आइडिया हुआ कि वो किसी वोल्केनो के ऊपर से गुजर रहे हैं। देखते ही देखते राख के ये धुएं प्लेन के इंजन में घुस जाते हैं, जिस वजह से जहाज के सभी इंजन बंद पड़ जाते हैं, और अभी प्लेन भी अपना एल्टीट्यूड लॉस करना शुरू कर देता है। लेकिन जब प्लेन 37,000 फीट की बुलंदी से 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो प्लेन के 4 में से 3 इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, और फाइनली प्लेन को सेफली लैंड करवा दिया जाता है। इस वाक़े के बाद से वोल्केनो के ऊपर से फ्लाई करना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 4, क्रिएटर। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हजारों साल पहले स्पेस से मीटोराइट गिरे थे, और ये मीटोराइट इतने वजनी हुआ करते थे कि जहां भी गिरते थे आसपास के कई सौ किलोमीटर का एरिया तबाह कर देते थे। क्रिएटर दिखने में जितने खौफनाक लगते हैं वो असल में उससे कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर तब जब कोई प्लेन इनके ऊपर से गुजर रहा हो। एक छोटे से छोटे क्रेटर का साइज लगभग 250 मीटर होता है। हमारी दुनिया में करीब 170 ऐसे गड्ढे हैं। इसके अलावा माइनिंग कंपनी ने भी जमीन पर बहुत सारे गड्ढे बना रखे हैं। अगर प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर होगा तो ये गड्ढे प्लेन का कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर ये लो एल्टीट्यूड पर होंगे, यानी अगर ये जमीन से 10,000 फीट भी ऊंचे उड़ रहे होंगे, तो इस सूरत में इसके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं होगा,
क्योंकि एक छोटे से छोटा क्रिएटर भी प्लेन को आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। इसके पीछे की साइज को देखा जाए तो क्रिएटर जितना ज्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ज्यादा गर्म होगा। ये बॉटम हमेशा हवा को गर्म करके ऊपर की तरफ धकेलता है और बाहर की ठंडी हवा को अपने अंदर खींचता है। ये कुदरती निजाम हर वक्त अपने आप चलता रहता है, जिस वजह से क्रिएटर में एक बहुत पावरफुल वर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है जो इसके ऊपर किसी भी उड़ने वाली चीज को अपने अंदर धकेल देता है। और यही वजह है कि पायलट क्रिएटर को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि वो इन्हें देखकर कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसका एरिया जमीन की सब जगहों से खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर सोचे समझे कभी भी और कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कुछ दिनों पहले ही सभी एयरलाइंस को अलर्ट कर दिया जाता है और फायर करने से पहले तमाम उड़ने वाले प्लेन से कांटेक्ट भी किया जाता है जो उस वक्त इस एरिया के बिल्कुल करीब होते हैं। वो प्लेन जिनको नॉर्थ कोरिया के ऊपर से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, वो डरते हुए नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को बाईपास करके गुजरते हैं ताकि उनका लॉन्च किया हुआ मिसाइल प्लेन को कहीं क्रैश ना कर दे। नंबर 2, खाना काबा। सऊदी अरब के सबसे मुकद्दस जगह मक्का, जहां दुनिया भर के सभी मुस्लिम की एक अजीम इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि खाना काबा अर्थ के बिल्कुल सेंटर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बना हुआ है। इस वजह से ना ही उसके ऊपर से कोई प्लेन गुजर पाता है और ना ही कोई परिंदा गुजर सकता है। पर असल में इसके पीछे ऐसी कोई मेन रीजन नहीं है। इस स्पॉट के ऊपर से प्लेन इस वजह से फ्लाई नहीं करते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने की 2 मेन वजहें हैं। पहला तो था सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त हर सेकंड लाखों मुस्लिम मौजूद होते हैं और अगर यहाँ ना चाहते हुए भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो दुनिया भर से आने वाले कई मुस्लिम लोगों की हजारों जानें चली जाएंगी। दूसरा रीजन है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसे जगह पर बना हुआ है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजारा जाए तो इंजन का शोर पैदा होने की वजह से कई मुस्लिम लोगों की इबादत में खलल भी पड़ सकता है। यही वजह है कि मक्का के आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है और इसकी वजह यही है कि ये नॉइस पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। नंबर 1, एरिया 51। एरिया 51 यूएस स्टेट नोएडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है जिसे एरिया 51 कहा जाता है और ये एरिया हमेशा ही लोगों की नजरों में रहता है क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि यूएस एयरफोर्स यहाँ कौन से सीक्रेट मिशन पर काम करती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन और यूएफओ पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों के बीच छुपा हुआ ये सीक्रेट बेस वैसे तो आसमान से नजर ही नहीं आता, लेकिन कोई भी क्राफ्ट जब 10,000 एल्टीट्यूड पर होता है तब एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर कोई प्लेन इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है पहले उसे वार्निंग दी जाती है कि वो फौरन अपना रास्ता बदल ले, लेकिन अगर पायलट उसकी कोई बात नहीं मानता तो यूएस एयरफोर्स के पास उस पर हमला करने की पावर मौजूद है। वो बिना सोचे समझे उस पर हमला कर सकती है। इसलिए इस मिस्टीरियस प्लेस के ऊपर से कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।